डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने विभाग की उपलब्धियों पर आज एक प्रेस वार्ता की, जहां मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता ने कहा है कि चाहे भैंस पालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे डेयरी का उद्योग हो, सरकार 50 से 75% तक का अनुदान दे रही है। वहीं उन्होंने विभाग की उपलब्धियों पर कहा कि जिस तरह से मछली पालन में 11वें से चौथे स्थान पर अब बिहार पहुंच चुका है और कहीं न कहीं इससे जो मछली पालन करते हैं उनको मुनाफा हो रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता। धन्यवाद मैडम। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय मंत्री डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र मेहता जी, मेरे प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के जो साथीगण हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराकर हमारा भी मनोबल वर्धित किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के साथ निश्चय 3 में जो नई सरकार अभी बनी थी उसके माध्यम से जो है, जो कैबिनेट के जो पहले निर्णय हुए थे उसमें डेयरी एवं मत्स्य विभाग पर विशेष जोर देने की बात कही गई। इस बात जो कही गई थी तो उसमें ऑब्जेक्टिवली राज्य सरकार के द्वारा जो निश्चय लिए गए हैं उसमें है सर्वप्रथम कि हमको हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, हर पंचायत में सुधा का बिक्री केंद्र हमको करना है। तो उस क्रम में 24,248 गाँवों में हम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण हमारा शुरू हो रहा है। 8,053 पंचायत है बिहार में, तो वहां पे भी जो है हम एक पंचायत में एक मिनिमम जो है सुधा का बिक्री केंद्र बनाएंगे। वो भी हमारे जो महिला रोजगार योजना से आच्छादित दीदियां है उनको ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके लॉटरी के माध्यम से जो है इसको हम उनको देंगे। डेयरी में क्योंकि दुग्ध उत्पादन जब हमको बढ़ाना है तो निश्चित ही नस्ल सुधार का कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक यहाँ पे पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ ताकि माननीय मंत्री जी इसके बाद जो है विस्तृत में आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है बेसिकली इसके 3 अगर दूध का उत्पादन बढ़ाए, क्योंकि डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने से हमारा जो है सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमको, बल्कि हमको जो है अच्छी गाय मिलनी चाहिए जिसके कारण से जो है दूध ज्यादा मिले। तो उसके जो 3 अवयव है, सर्वप्रथम जो है हम लोग जो है सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से जो है यहाँ पे जो अच्छी नस्ल वाले, जिसमें देशी नस्ल में आता है गीर, थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी, भैंस में अगर मुर्रा है, और अगर आप फॉरेन ब्रीड की बात करें तो होल्स्टीन फ्रिजियन और जर्सी, उनके हम सेक्स ऑर्डर सीमेन के माध्यम से इसको देंगे। और ये जो सीमेन आएगा ये भी A+ ग्रेड के जो है सीमेन सेंटर, जैसे उसमें से एक पूर्णिया में है हमारा, तो वहाँ पे जो फैसिलिटी है उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो वो भी हम करेंगे। साथ में दूसरा अवयव है IVF ETT, तो इसके माध्यम से भी जो है हम लोग ओरिजिनल जो ब्रीड है, जो उत्कृष्ट दूध देने वाली जो ब्रीड है उसको हम करेंगे। उसके लिए हम हिपर रेयरिंग फार्म्स का भी प्रपोजल लेके आए हैं। उसमें एक हिपर रेयरिंग फार्म हमारा डुमराव में रहेगा, एक हमारा जो है मुंगेर में प्रस्तावित है। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से भी जो है हम इसको क्रियान्वित करने जा रहे हैं। जो तीसरा अवयव है हमारा इंडक्शन ऑफ जो काउज बफेलोज है, इनको भी करेंगे। अब होता क्या है कि कई अन्य जगह पे भी फार्म है, वहां से हम सीधे इंडक्ट करके भी यहाँ पे लेके आके उनको ग्रो कर सकते हैं। अब सिर्फ गाय अच्छी नस्ल के आने से नहीं चलेगा, तो उसको संतुलित आहार जैसे हम लोगों में होता है मनुष्य में, तो उसके लिए भी जो है हम लोग प्रत्येक यूनियन, कॉम्पेट एमडी साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, तो प्रत्येक यूनियन में हम लोग जो है टोटल मिक्स राशन, मतलब जैसे आप देखे होंगे कि आजकल जो है प्रोटीन पाउडर लेते हैं लोग, जिम से करते हैं तो प्रोटीन पाउडर, तो गाय और पशुओं के लिए भी जो है हम लोग का ये मिक्स राशन है, मतलब उसको खाने से सारी प्रतिपूर्ति जो है वो हो जाती है खाने की। तो वो बनाएंगे। साइलेज प्लांट हम बना रहे हैं। इसके अलावा कॉम्पेड के भी जो अपने 5 प्लांट है उसके माध्यम से भी जो है हम ये कार्य पूर्ण करेंगे। टीकाकरण का कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नेशनल जो हमारा लाइवस्टॉक मिशन है उसके माध्यम से हो, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके माध्यम से हो, हम लोग जो है इसको भी क्रियान्वित करेंगे।
फुट एंड माउथ डिसीज है, ब्रुसोलिसिस है, पीपीआर है, ये इस तरीके के जितने भी है उसको वैक्सीनेशन का कार्य भी हम लोग 100% करेंगे, और वो भी पशुधन ऐप के माध्यम से। पहले होता था कि पशुधन ऐप में मैंडेटरी नहीं था, लेकिन हम इस बार मैंडेटरी करने जा रहे थे ताकि अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स कर सके। इसके अलावा भी जो दूध के क्षेत्र में हम बात करेंगे, तो दूध के क्षेत्र में एक तरीके से हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मछली के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। कॉम्फेड के माध्यम से जो है प्रोसेसिंग प्लांट्स का एक व्यापक प्लान हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हम लोग वे प्रोटीन, उसके अलावा पनीर प्लांट है, उसके अलावा हम लोग का दही प्लांट है, उसको एक्सपांशन हम करने जा रहे हैं। और न सिर्फ बिहार के लिए हम सीमित रहेंगे, बल्कि हम जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी हम ये काम कर रहे हैं। हमारा गुवाहाटी में भी यूनिट है, तो वहां पे हम यहाँ से जा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी दुबई में जो एक्सपो हुआ था, उसमें सुधा का अपना एक वहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ। यूएसए में भी इन्होंने दिया, कनाडा में भी गुलाब जामुन इन्होंने भेजे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज ये लोग कर रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पे जो करना है वो उसकी अभी कहीं ना कहीं कमी है, जिसपे हम सुधार रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है हम लोग 9 लाख टन के करीब जो है उत्पादन कर चुके हैं। ये भी एक आत्मनिर्भर हम लोग हो चुके हैं। हम लोग 9वें स्थान से स्टार्ट किए थे 10 साल पहले, अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं 4थे स्थान पे पूरे भारत में। तो एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो मत्स्य के क्षेत्र में भी जो है आगे बढ़ रहा है। इसमें हम जो है जेनेटिकली इम्प्रूव वैरायटी जो है टीका के माध्यम से यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एग्जाम्पल, रोहू मछली में जयंती नाम की है, अमृत कतला है, तिलापिया में गिफ्ट नाम का मछली है। तो ये सब चीजें जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे। देखिए, जो पूर्णिया में फीमेल स्टेशन है, उसमें उसकी जो कार्यकारिणी समिति की बैठक अभी हमने लास्ट मंथ की थी, तो जो सेक्स सॉर्टेड फीमेल की जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो मशीन है, वो एक यूनिट जो है लगभग 5 लाख का बनाता है। तो ऐसे जो है हम लोगों ने 10 से 15 लाख का सेक्स सॉर्टेड फीमेल हमको उपलब्ध हो जाए, ये डिसीजन हमने ले लिया है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो रिवाइज गाइडलाइन की हमको प्राप्त हुआ है, कल प्राप्त हुआ है, तो ये हम लोग अभी लेने जा रहे हैं। और इसको जो है हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन हम करेंगे। अभी क्या है, नॉर्मल सीमेन हम कर रहे हैं। आपने कहा वो सही बात है, इसे एक्सपोर्टेड सीमेन जो है बाहर से लाना पड़ रहा था, हम नॉर्मल सीमेन देते थे। तो अब हम बस टेक्नोलॉजी चेंज करके उसको फ्लिप करके ये करेंगे। और अगले साल तक जो है हम निश्चित जो है 15 से 20 लाख का कैपेसिटी जो है अपने बिहार में ही क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्टेड सीमेन उपलब्ध कराएंगे। सजीव सर, एक सवाल है। सजीव सर, एक सवाल है कि पशुपालकों को आपके सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन पशु चारा का अगर कोई आदमी व्यवसाय करना चाहता है, वो भी पशुपालक का ही एक अंग है, क्या उसके लिए कोई सरकार सरकारी योजना है कि जो लोग पशु चारा का व्यवसाय करना चाहें उसको कोई सब्सिडी पशुपालक की तरह दिया जाए? देखिए, हम अगर वो हमारे फॉर्डर फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे बरौनी में हमारा एक फॉर्डर ग्रुप है, तो उनका बायबैक अरेंजमेंट कॉम्फेड स्वयं करता है। मतलब एक एश्योरेंस उसको मिल जाता है कि मेरा जो चारा है वो लेगा, इस रेट पे लेगा। तो इन वे ये जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल होता है। और आगे आने वाले समय में जैसे मैंने बोला कि 24,248 डीसीएस बनेंगे, तो उन डीसीएस को जो इनपुट्स चाहिए, इनपुट्स क्या हो सकते हैं, तो मेडिसिन हो सकते हैं। इनपुट्स क्या हो सकते हैं, तो ये पशु चारा हो सकता है। तो ये कॉम्फेड के माध्यम से हम लोग जो है उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन निश्चित जो है जो पशु चारा यंत्र है, पशु चारा साइलेज मेकिंग मशीन, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो अभी हम उसका यूनियंस को वगैरह दे रहे थे। लेकिन इंडिविजुअल फार्मर बड़े कोई आते हैं तो वो हम ये करेंगे, बेलर मशीन वगैरह जो है फार्म मैकेनाइजेशन में, उसको भी निश्चित जो है हम ले लेंगे। सर, एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि बिहार में 8,000 पंचायत है और हर एक पंचायत में जो है आप सुधा देखने के लिए खोलेगा। आम जनता ये जानना चाहती है कि उसके लिए प्रक्रिया क्या है। अगर आज हमने उसके लिए अप्लाई किया, हमें कितने पैसों का भुगतान करना पड़ेगा और कब तक वो हमारे नाम पे निश्चित ही ये जो है रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक साधन है। तो इसकी प्रक्रिया है कि कॉम्फेड के माध्यम से पोर्टल इसका डेवलप किया जा रहा है, उसको किया गया है। उसके बाद जो है
मैंने जैसे कहा कि प्रथम जो है हम इसको महिलाओं को ये देने जा रहे हैं। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आच्छादित हो, जिनको राज्य सरकार हम जो है टोकरी से बेचने वाले तरफ हम नहीं जा रहे हैं, उनका ख्याल तो हम रखेंगे। हमारी ट्रेडिशनल योजनाएं जो भी है, मछुआरा कल्याण योजना वगैरह वो क्रियान्वित रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो ऑटोमेटेड प्लांट है वो भी हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। उसका एरिया भी हमने आइडेंटिफाई किया है, और जो न्यू टेक्निक्स है, बायोफ्लॉक है, रिसर्कुलेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम्स है, इत्यादि भी जो है इसका लक्ष्य हमने रखा है। लेकिन हर चीज में हमने अकाउंटेबिलिटी को बहुत ध्यान में रखा है। एआई बेस्ड, आईओटी बेस्ड जो है डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे करेंगे। आप लोग भी, जब मेरा कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश होगा, कॉम्पेड में ऑलरेडी हमने उन लोगों ने बना दिया है, लेकिन मछली वाला भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हम बना रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी के माध्यम से बिहार का जो फिशरीज कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव भी वहां पे चला गया है। फिशरीज के अलावा जो है हम लोग जो है बकरी पालन में भी विशेष जोर दे रहे हैं। तो बकरी पालन में गोट फेडरेशन का जो है हमारे अंतिम चरण में है। तो फेडरेशन जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को, पशुपालकों को हमको मजबूत करना है। और हमारे, आप सभी लोग जानते हैं कि चंपारण भी बहुत प्रसिद्ध है। तो कुछ दुकानें, कियोस्क जो है मछली के क्षेत्र में, जैसे आप सुधा का शॉप देखते हैं, उसी तरीके से जो है मछली के लिए ही फ्रेश कैच के नाम से जो है विभाग प्रयासरत है। इस महीने के अंत तक में भी हम लोग सफल हो जाएंगे पटना में और कुछ नगर निगमों में इसको शुरू करने के लिए। वोट के लिए भी अच्छे उत्कृष्ट दर्जा का जो है मांस लोगों को जो मिले, इसके लिए भी जो है, और किसानों को उसका फायदा मिले, ये भी कियोस्क सिस्टम हम लागू करने जा रहे हैं फेडरेशन के माध्यम से। कुक्कुट पालन में भी ब्रॉयलर और लेयर फार्म्स, जो बड़े फार्म्स है, तो उनको यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। अंडों में भी काफी वृद्धि हो गई है हमारे अंडा उत्पादन में, तो ये वृद्धि निरंतर रखेंगे। लेकिन जो पर कैपिटा इसेंशियल आईसीएमआर के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, वो कैसे हमारे बिहार की जनता को मिले, मांस हो, दूध हो, अंडा हो, ये सब इसका प्रयास जो है हम विभाग और माननीय मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है राज्य सरकार के द्वारा अन्य जो पशु है उसके लिए भी जो है कार्य किए, जैसे सुअर पालन का भी है, कुछ वर्ग उससे जुड़ा हुआ था, उसका भी हम ख्याल रखेंगे। और मैं माननीय मंत्री जी से अब अनुरोध करूंगा इस पृष्ठभूमि के साथ जो है एक विस्तृत जानकारी या सविस्तर वृत्त जो है हमारे विभाग का जो है हमारे साथियों को प्रस्तुत करें होता है। तो वो ऑनलाइन आवेदन हम लेंगे, जिन भी महिलाओं को मिला है जिस पंचायत में, तो लोकस आईडी उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसको जैसे हमको आवेदन प्राप्त हो जाता है उस पंचायत के, और हमारा 80 स्क्वायर फीट का मानक है, उसके पास दुकान होना भी जरूरी है या उस तरीके का जगह होना जरूरी है। तो जिसकी जांच जो है यूनियन के हमारे जो कोऑपरेटिव है वो मार्केटिंग के इंचार्ज प्लस जो है वहाँ के स्थानीय जो है जीविका के जो प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से करके फिर हम उन महिलाओं को आवंटित करेंगे लॉटरी के माध्यम से। पूरी तरीके से ये, लेकिन ये महिलाओं के लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है, बाकी अन्य लोग भी इच्छुक है, पुरुष लोग भी इच्छुक है, तो उसके लिए कॉम्पेड के माध्यम से अगर वो उनका अपना शॉप है तो कॉम्पेड के यूनियन में वो अपना आवेदन दे सकते हैं। उसकी वायबिलिटी बस हम चेक करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो अपना राशि लगाए और उसको लॉस हो जाए, तो उसकी वायबिलिटी भी होना जरूरी है। लेकिन आपके नजर में ऐसे कोई है कि जो उसका अपना शॉप है वो करना चाह रहा है, तो निश्चित हम लोगों को तो बिजनेस बढ़ाना है, मार्केटिंग करना है, तो हम उनको भी इसमें ले लेंगे। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो महिला रोजगार योजना से आच्छादित महिलाओं जितने सारे पशु अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, पहला चीज। दूसरा, ऊपर जो पशुपालक है उनका अगर पशु बीमार पड़ जाता है तो उनके साथ जो पशु अस्पताल के जो कर्मचारी हैं ये तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं समय पे। और दूसरा जो है पशु अस्पताल में जो भी कर्मचारी है तो उनके द्वारा पशुपालकों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पर जो है विभाग की क्या आगे की योजना है? देखिए, मेरा घर मनेर पड़ता है सर, और मनेर में जो पशु अस्पताल है और मनेर के आसपास जो भी है तो वहाँ का सर यही संकट है। और भी मेरे साथी अलग अलग जिलों में जो है जिससे जब मैंने बात करी उन्होंने इससे भी ज्यादा बुरा फील किया है। ये पशु अस्पताल की जो वस्तु स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें दो अप्रोच पे काम कर रहा है। एक तो स्थायी पशु अस्पताल जिसकी बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो
उसमें जो है निश्चित डॉक्टर्स की कमी है और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से जो है हम पशु जो डॉक्टर्स है जो वेटरनरी डिग्री प्राप्त की है उनकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह पे ड्यूअल चार्ज में है, कुछ जगह पे 3 के चार्ज में भी है। तो उसमें जो है सर्विस जहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे उदाहरण के मामले में हम बेगूसराय गए थे, वहाँ पे सर्विस ठीक नहीं थी तो हम लोगों ने उस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की। तो मिसबिहेवियर का मामला क्लियर कट हमको मिला था। तो इस तरीके के मामले हम अब बहुत स्ट्रिक्टली इसको डील कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था के तौर पर दूसरी हमारी व्यवस्था जो है वो है एमवीयू, मोबाइल वेटरनरी यूनिट। उसमें एक डॉक्टर और एक पैरावेट है और वो गाड़ी मूव करती है। 1962 में आपको कॉल करना है, आपको टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध दी जा रही है। साथ में जो है आपको इसके बाद अगर बहुत इमरजेंसी केसेस है, उसमें भी क्या होता है कि नॉर्मल केस, इमरजेंसी केस, तो इमरजेंसी केस में रेफरल होके आपके यहाँ वो मोबाइल वैन आ भी सकती है। तो ये व्यवस्था हम तत्काल कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट इज अंडर प्रोसेस। होपफुली दिस फाइनेंशियल ईयर में ये हमारी कंपनी कर रहे हैं। अभी एक वार्ता, क्योंकि उद्योग वार्ता यहाँ पे हर सप्ताह होती है मुख्य सचिव महोदय के द्वारा, और साथ ही में हर विभाग की जो है इसको मॉनिटर करता है। तो अभी तक गया में जो आईएमसी है वहाँ पे एबीस ग्रुप जो है वो आने के लिए तैयार है। उसमें लगभग वो लोग अराउंड 500 करोड़ से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो आपका कंसर्न है पोल्ट्री फीड, वो सस्ते में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो चूजे हैं वो ब्रॉयलर और लेयर दोनों की उपलब्धता के लिए भी हम बुला रहे हैं लोगों को, वो भी डालेंगे। उसके साथ बाय बैक अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन एक कंसर्न जरूर है कि अंडा का जो आईसीएमआर का है कि प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता 180 है, लेकिन हमारे यहाँ पे फूड पैटर्न अलग है। तो हम लोग अभी चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुसार जो है 29 दे रहे हैं। तो ये हम इम्प्रूव निश्चित करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं अंडा की, जो कृषि रोड मैप हमारे जब शुरू हुए थे तो उस समय हम लोग का 10,667 लाख प्रतिवर्ष होता था। और आज के डेट में जो है 25-26 का ये 24-25 का मेरे पास डाटा है, तो मैं बता देता हूँ कि 37,838 लक्ष्य अंडा का उत्पादन हो रहा है। ये थोड़ा सा हम लोग भी इसमें और बेटर करेंगे। फिश ये पोल्ट्री फीड का थोड़ा सा इश्यू है और चूजे का इश्यू है, वो हम सस्ते में देंगे तो प्रोडक्शन का कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा जो है उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। पटना म्यूजियम के पीछे सर एक मछली काउंटर है, वहाँ पे मछली ताजी मछली बिक रही थी। पिछली बार मछली ने उसका उद्घाटन भी किया था। ये फिर प्रोजेक्ट बंद हुई, क्या उसको लेकर के कुछ बात इसको एक फ्रेश अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन स्कीम के तौर पे था। उसी को एक नया रूप में हम ला रहे हैं कि सभी नगर निकाय क्षेत्र, क्योंकि मार्केट हमारा ये है, तो एफएफपीओ के माध्यम से फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत जो है हमारा जो फिश कारपोरेशन की जो मैंने बात की कि वो प्रक्रियाधीन है, माननीय मंत्री जी का इसको अनुमोदन होगा, राज्य सरकार के अनुमोदन की हम प्रत्याशा कर रहे हैं। तो उससे जो है तो वो जो फार्मर्स है वो जो प्रोड्यूस करेंगे, बायबैक अरेंजमेंट के तहत कारपोरेशन के माध्यम से हम जो वेंडर्स हमारे सिलेक्ट हो गए, जैसे सुधा का शॉप होता है, अलॉट होता है, उस तरीके से हम अलॉट करके फ्रेश कैश के माध्यम से उसको लाइव और फ्रेश मछली देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो त्रुटियां हैं, खामियां हैं, इसको सुधारेंगे और ये लार्ज स्केल पे जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट पे हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हर किसान को जोड़ना है। लेकिन स्केल धीरे 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 हम पहले नगर निगम पटना, गया, मुजफ्फरपुर जो बड़े हैं, दरभंगा वगैरह, उनसे स्टार्ट करके हम जिला लेवल तक इसको सचिव सर, हमारा एक सवाल है। और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भी राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अब देखिएगा तो गांव के अंदर जब कोई बीमारी होता है तो गाय, भैंस, बकरी अचानक धराशायी होना शुरू, सरकार उस पर काफी पैनी नजर रखती है और बड़े पैमाने पर सभी प्रखंड, बिहार के सभी प्रखंडों में वो कॉल सेंटर के द्वारा वो गाड़ी, एक गाड़ी है, उसमें डॉक्टर है, दवा है, उसमें और कर्मी है, और हम लोग बिहार के तमाम पशुपालक किसानों से बराबर साझा कर रहे हैं कि आप 1962 पर कॉल कीजिए, डॉक्टर आपके द्वार पर हाजिर होगा। ऐसा हो रहा है और मुफ्त में दवा देना,
उसका इलाज करना, तो हमारे कर्मी भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ गांव में देहात में वो खड़े नजर आते। और इस तरह से दूध के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए, मछली उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर हुए, और खास करके वो मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज जो काफ़ी गरीब हैं, वो अपने बच्चे को पैसे के अभाव में पढ़ा नहीं पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में उस समाज के हित में, उस समाज के लिए बहुत बड़ा योजना चला। उसे जाल, कीट वगैरह देना, तालाब खोदने में, मछली पालने में उसको रियायत देना, इस तरह से सरकार ने उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काफ़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा। और निश्चित रूप से ये मछली उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, और मछली भी हमारा बिहार का मछली काफ़ी वो अच्छा माना जाता है, उसका क्वालिटी अच्छा है। तो दुनिया के बाजार में हम मछली को भी भेज रहे हैं, हमारा मछली दुनिया के बाजार में जा रहा है। हम जब जमुई गए थे, तो जमुई में वहाँ मछली पालन हो रहा, तो इस तरह से वो गेज वाला मछली पालन हो रहा था। हमने पूछा कि बताओ ये छोटा छोटा मछली है, इसका आकार कितना बड़ा होगा? तो कहा सर ये 50 से 100 ग्राम से ज़्यादा ऊपर नहीं जाए। हम कहे इसको कि पालने से फायदा तब क्या होगा? तो बता रहा ये मछली दुनिया के बाजार में जब जाता है तो 15 से 1600 रुपये किलो उसका कीमत होता है, और ये जा रहा है, हमको अच्छी कीमत वहाँ मिल रहा है। तो बिहार की मछली भी काफ़ी अच्छे किस्म की मछली है, और उसके उत्पादन में सरकार काफ़ी मुस्तैदी से खड़ा है। और मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के तहत काफ़ी नए तालाब बनाए गए, जलाशय का निर्माण किया गया है, उसमें मछली का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से मछली के उत्पादन के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कलेक्टर साहब कह रहे थे कि वो जो सुधा बिक्री केंद्र खुलेगा, उसी तरह से हमारी मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज की माँ बहन सड़क पर किसी चौक चौराहे पर बैठ करके वो मछली बेचने का काम करे। सरकार की स्पष्ट समझ है, हम उसे इस तरह से यत्र तत्र बैठने नहीं देंगे, हम उसके लिए दुकान की व्यवस्था करेंगे, और सभी चौराहों पर मछली बेचने का वो दुकान खोला जाएगा। इसमें काफ़ी हमको सफलता मिल रहा है, बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सही चौक चौराहा पर मछली का दुकान वो खोल करके हम लोग हमारे अपने मछुआरा समाज की माँ बहन को वो अलॉट करेंगे, जो वहाँ बैठ करके मछली पालने का काम करेगी। और उसमें वो रेफ्रिजरेटेड वो व्यवस्था ही रहेगा। वो हम लोग जब जाते थे, गांव समाज के लोग जब जाते हैं मछली लेने के लिए, वो मरा हुआ मछली वहाँ से लाते, लेकिन सरकार ने समझ बनाया है कि अब वो मरा हुआ मछली नहीं, अब हम उस दुकान से जिंदा मछली लेके आए। इसलिए सरकार काफ़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से आने वाला दिन जो होगा हमारे बिहार का इस विभाग में वो अच्छा दिन होगा, और निश्चित रूप से इस विभाग के द्वारा हम गरीबों की आय को, पशुपालक किसान के आय को बढ़ाने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा होगा, एक बेहतर बिहार बनेगा, और एक विकसित बिहार बनेगा। निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा होगा। हम इन सबों से अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ आप तमाम भाइयों से यही कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से इस अभियान में हम सब लोग एक साथ होकर के कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आने वाला में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार एक ग्रामीण, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, और इस तरह से ये पशुपालन खास करके ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पशुपालक किसान
के लिए उसके आय को बढ़ाने में, और बिहार सरकार की भी समझ है, हम गरीब गुरबा के आय को बढ़ा दें, उसका आमदनी बढ़े, उसका गरीबी दूर हो। और इस सोच के साथ बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभाग काफी आगे बढ़ा है और गरीब गुरबा को गाय, भैंस, बकरी, सुअर उसको पालने के लिए प्रेरित करते हुए और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और दूध, मांस, अंडा लगातार इसमें बढ़ोतरी हो, और खास करके ये बकरी पालन, जब हम लोग गांव देहात की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बकरी पालने वाले वो गरीब उसको पालने के क्रम में ऐसे उसको गरीब का एटीएम कहा जाता है गांव देहात। अब जो पालता है तो जब कभी भी उसको जरूरत पड़ता है उसको भंजा लेता है। सेक्रेटरी साहब आपको बता रहे कि हमारा पिछले दिनों कोऑपरेटिव बैंक और पंचायत के साथ समझौता और बड़े पैमाने पर उस गरीब के लिए कह रहे थे कि हम सभी गांव में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना करेंगे। और जब हम लोग गांव देहात में उस पशुपालक किसान से अपनी बात को साझा करते हैं तो बताता है, मंत्री जी हमारे गाय के दूध का कीमत कब बढ़ेगा। बिहार सरकार इस दिशा में पूरे प्रयासरत है और दूध के बनाए हुए सामान, तो दही, पेड़ा, रसगुल्ला, कई एक तरह के मिठाई बनाए जा रहे हैं। और बिहार सरकार की समझ है कि हम इसको दुनिया के बाजार में कैसे इसको बेचें, कैसे वहां तक पहुंचे। तो बड़े पैमाने पर इस दूध से बनाए हुए सामान को दुनिया के बाजार में भेजा जा रहा है, और जब तक वो दुनिया के बाजार में जाएगा नहीं, उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं, तो किसान के दूध की कीमत बढ़ना संभव नहीं होता। इसलिए सरकार की स्पष्ट समझ है कि हम दुनिया के बाजार में इसको बेचें, और उसकी तैयारी चल रही है। दुनिया के बाजार में हमारा सामान जा भी रहा है। तो इस तरह से गरीब किसान तो पशुपालक किसान के आय को बढ़ाने में सरकार पूरे मुस्तैदी से खड़ा है। आपने कहा है कि अंडा उत्पादन के यहाँ के किसान कैसे उत्पादन करें? आंध्रा से अंडा आता है वो 30 रुपये आता है और यहाँ के 20 पैसा उत्पादन पड़ता है। देखिए बिहार में भी हम अंडा उत्पादन के क्षेत्र में काफी आगे हैं और हम काफी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोल करके, और उसके लिए उसका रख रखाव अच्छा ढंग से हम लोग कर रहे हैं। काफी अंडा का उत्पादन हो रहा है। नहीं, कीमतों पर कैसे नियंत्रण किया जाए? उनको उत्पादन शुरू कराना लगता है। ये तो हम मान रहे हैं कि उत्पादन हो रहा है। सर की अनुमति से मैं बता देता हूँ कि जो अंडा का जो स्थिति है, तो आपने मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार विभाग की तरफ से चाहे भैंस पालन हो चाहे मुर्गी पालन हो, इस पर सरकार की तरफ से 50 से 75% का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कि वो खुशहाल हो और कहीं ना कहीं बिहार इन सब चीज़ों में आगे बढ़े। वहीं मत्स्य पालन में बिहार अब 11वें से चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसमें कुछ और इजाफा देखने को मिलेगा। अब देखना ये है, जिस तरह से लगातार चाहे वो मत्स्य हो, पशु हो या डेयरी हो, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लगभग 8053 पंचायत में सुधा के बूथ खोले जाएंगे, जहां महिलाओं उस बूथ को चलाएगी। साथ ही साथ जो सुधा के उत्पाद हैं
अब विदेशों में भी नजर आएंगे। लगातार सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से काम चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा अहम योगदान है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।